Hello everyone, welcome back to my new video. Today I am going to read English newspaper. So guys, if you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe my channel and push the bell icon for further notification. So guys, without any delay, let's begin. तो दोस्तों इस वीडियो में हम इंग्लिश न्यूज़पेपर का हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो पे अंत तक। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे हेडलाइन। तो ये हेडलाइन जो होता है फ्रेंड्स, ये हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट में मिलेगा। अधिकतर हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही देखने को मिलता है, लेकिन वो कार्य जो होता है पूरा हो चुका होता है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा हेडलाइन। तो वमेन का मतलब होता है फ्रेंड्स महिला। क्या होता है? महिला। महिला लवर किल हस्बैंड विथ हेल्प ऑफ थ्री कॉन्ट्रैक्ट किलर। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? वुमेन का मतलब हो गया महिला, लवर का मतलब होता है प्रेमी। तो महिला प्रेमी किल किया, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ पर दिख रहा है लेकिन ये काम हो चुका है। तो महिला और प्रेमी किल किया, किसका किया फ्रेंड्स? हस्बैंड विथ हेल्प ऑफ थ्री कॉन्ट्रैक्ट किलर। कॉन्ट्रैक्ट किलर का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट किलर का मतलब होता है जो कि पैसे देकर भाड़े पर बुलाते हैं किसी को मारने के लिए, तो उससे हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट किलर। तो उसके मदद से विथ द हेल्प ऑफ, यहाँ पर दा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर दा को हाइड किया गया। तो विथ द हेल्प ऑफ थ्री कॉन्ट्रैक्ट किलर की मदद से। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरह से समझने के लिए वी हैव गो टू द मेन न्यूज। तो चलिए मेन न्यूज पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर इन अ शॉकिंग मतलब शॉकिंग का मतलब क्या होता है? चौंका देने वाली। तो क्या चौंका देने वाली क्या घटना, इंसिडेंट, चौंका देने वाली घटना में। तो उसके आगे अब देखते हैं क्या। अ वमेन एक महिला अलोंग विथ का क्या मतलब होता है? अलोंग विथ का मतलब होता है किसी के साथ। तो किसी के साथ, तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अलोंग विथ अ पर्सन मतलब एक व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं विथ हुम मतलब विथ हुम का मतलब होता है जिसके साथ। सी वह इच इन्वॉल्व्ड है मतलब शामिल है। इन अ इलिसिट रिलेशनशिप्स मतलब वह शामिल है, मतलब अवैध रिलेशनशिप में, अवैध संबंध में शामिल है वो महिला। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स क्या है। कॉन्स्पायर्ड एंड हायर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्स्पायर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स साजिश रचा, और हायर्ड का मतलब होता है भाड़े पर रखना। वो जो थ्री किलर्स था फ्रेंड्स उसको भाड़े पर रखा, तो साजिश रचा और भाड़े पर रखा थ्री कॉन्ट्रैक्ट किलर। देख रहे हैं आप, थ्री कॉन्ट्रैक्ट किलर फ्रॉम दाहोद गुजरात। वो जो थ्री कॉन्ट्रैक्ट किलर था ना, तो दाहोद गुजरात से बिलोंग करता था। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। टू मर्डर, अब उसके बारे में बताए। उसको रखा तो क्यों रखा? टू मर्डर मतलब मर्डर करने के लिए हर हस्बैंड मतलब अपने पति की। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। द वमेन महिला जो है उसके बारे में बता रहा है। द वमेन एंड हर लवर, वो महिला और उसका जो लवर था, हैव बीन नैप्ड। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है। ठीक है, तो द वमेन एंड हर लवर हैव बीन नैप्ड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? नैप्ड का मतलब पकड़ा गया, इसको बोलते हैं पकड़ा गया। ठीक है, वह महिला और उसका जो पति प्रेमी था पकड़ा गया बाय द पुलिस के द्वारा। ठीक है, एज नेक्स्ट लाइन है एज पर केस डिटेल। इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स? पहले एज पर का मतलब समझते हैं। एज पर का मतलब होता है के हिसाब से। ठीक है, एज पर का मतलब के हिसाब से।
तो एज पर केस डिटेल के हिसाब से तो द डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक। द डिसीज्ड हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड मतलब पहचाना गया, जिसको पहचाना गया इस केस डिटेल के हिसाब से उस द डिसीज्ड मतलब मृतक जिसको पहचाना गया एज का मतलब के रूप में इसका मतलब जैसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर के रूप में होगा, के रूप में। तो किसके रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, लक्की पंचाल के रूप में पहचाना गया, ठीक है। अ नेटिव ऑफ जबवा टाउन, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स। नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, ठीक है। तो जबवा टाउन का मूल निवासी के रूप में पहचाना गया, ठीक है। उसके बाद है वॉज फाउंड और पाया गया, डेड मरा हुआ, ठीक है। डेड मतलब मरा हुआ। नियर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, नियर का मतलब होता है करीब में या पास में, इसको बोल सकते हैं आप नियर। तो किसके करीब में, पिपलोडा फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, उसके करीब में पाया गया, पिपलोडा फॉरेस्ट एरिया के करीब में। अंडर मेघनागार पुलिस स्टेशन, तो अंडर का मतलब होता है के तहत, मेघनागार पुलिस स्टेशन के तहत। जूरिडिक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स न्याय क्षेत्र। जो पुलिस स्टेशन था न्याय क्षेत्र था। ऑन जून 5 तो कब पाया गया, उसका डेट यहाँ पर दिया हुआ है, ऑन जून 5। किसी भी डेट को फ्रेंड्स प्रीपोजिशन ऑन के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद लिखा हुआ है फ्रेंड्स फोर डेज आफ्टर, 4 दिनों के बाद। द सेंसेशनल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सनसनी, ठीक है। द सेंसेशनल मर्डर, सनसनी मर्डर। द पुलिस लाइंड अप सस्पेक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ, लाइंड अप का मतलब जिस पे भी, लाइंड अप सस्पेक्ट, इसके आगे सस्पेक्ट्स भी है, तो जिसके ऊपर शक था फ्रेंड्स, उसको लाइंड अप किया, मतलब लाइन में खड़ा किया, ठीक है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। एंड रिबिल्ड का मतलब होता है छुपी हुई बात को प्रकट करना, ठीक है। एंड रिबिल्ड, छुपा हुआ जो बात था उसको प्रकट किया। डैट की लक्की वाज किल्ड, लक्की मारा गया था, ये भी पैसिव वॉइस है आपका फ्रेंड्स। बाय नन अदर देन हिज ओन वाइफ आरती, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब हो रहा है क्या, बल्कि किसी और के द्वारा नहीं, उसकी अपनी पत्नी के द्वारा ही मारा गया था। नन अदर देन का मतलब होता है किसी और के द्वारा नहीं, ऑन हिज वाइफ आरती, ठीक है, मतलब किसी और के द्वारा नहीं, उसकी खुद की पत्नी के द्वारा मारा गया था। तो दोस्तों आज आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू यू। If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe my channel and push the bell for further notification. If you like this video, please don't forget hit the like button, and if you have any suggestion, please don't forget write in the comment box below. Take care, bye bye, thanks for watching this video.